ये रिलीज़ बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। हाँ। आज जो रिलीज़ हो रही है सामान, ये कायदे से देखिए तो इसको तो मेरे ख़्याल गिरफ़्तारी के 4 दिन 5 दिन बाद ही रिलीज़ हो जाना चाहिए। वैसे तो रिलीज़ ही नहीं बने वो सीज़ ही नहीं होना चाहिए था। मनीष कश्यप का घर का कल जो था वो उखाड़ लिया गया था और मनीष कश्यप तमाम अपने वीडियो में जबकि भ्रष्टाचार होता है या रोड के बीचों बीच कल लगा दिया जाता है तो बोलते हैं कि सनी देओल आप कहाँ हैं, गदर से यहाँ पे आइए और यहाँ का जो है कि कल और नल उखाड़ के जो है कि फेंकिए यहाँ से। और पुलिस प्रशासन मनीष कश्यप के घर का ही कल जो है कि गदर फिल्म के सनी देओल की तरह जो कि उखाड़ के लेके चली जाती है। मनीष कश्यप का जितना भी तमिलनाडु प्रकरण वाला और तमिलनाडु में जितनी सारी केसेस हैं उस केसेस का क्या हुआ, वहां से बेल मिल गया कि क्या हुआ, पहले ये बता दीजिए। और मनीष कश्यप किस केस में अपने पटना के बेउर जेल में बिहार में है। उनको लगता है तो दिस मैटर शुड बी रेज्ड इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन या पिटीशन जिसको कहते हैं बिफोर द कोर्ट, तभी उस पर कोई एक्शन होगा। मान लीजिए कि 1.5 से 2 महीना में जो है कि मनीष कश्यप जो है कि अब बाहर आ जाएंगे और फिर से माइक उठा के उसी अंदाज में उसी तरीके से जो है कि रिपोर्टिंग करेंगे और बिहार के गरीब गुरबा लोगों के लिए, असहाय लोगों के लिए फिर से आवाज उठाएंगे। अभी हम पटना हाई कोर्ट में हैं और पटना हाई कोर्ट के वकील अभी हमारे साथ हैं जिनका नाम शिवनंदन भारती जी है। अब हमको नहीं लगता है कि इनको और इनकी परिचय देने का जरूरत है क्योंकि परिचय इनका तो बहुत हो गया और सारे लोग हिंदुस्तान में इनको जानते हैं। तो सबसे बड़ी बात बता दें कि मनीष कश्यप का जब भी बात आता है और जब भी मनीष कश्यप के साथ साथ कानून का बात आता है या कानून के किसी प्रक्रिया का बात आता है तो शिवनंदन भारती जी का नाम जरूर आता है और अवश्य आता है। और अभी मनीष कश्यप का हम आप लोगों को बता देते हैं नया अपडेट क्या है। मनीष कश्यप के घर से जितने भी कुर्की जब्ती में जितने सामान उनके घर से लेके गए हुए थे, वो चाहे कल हो, पलंग हो, सोफा हो या साइकिल हो या मोटरसाइकिल हो, कोई भी चीज मनीष कश्यप के घर से लेके जाया गया था, पुलिस प्रशासन लेके गई थी, वो सारा सामान अब जो है कि रिलीज हो गया है। और कुर्की जब्ती का जितना भी सामान था पुलिस प्रशासन अब मनीष कश्यप के घर पे बतौर पहुंचा दी हुई है। तो हम इसी बारे में और मनीष कश्यप के कुछ सिलसिले में केस पे जो है कि शिवनंदन भारती जी से, वकील साहब से हम बात करेंगे। पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। अच्छा ये बताइए सर, जितना भी सामान तो रिलीज हो गया उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल रहेगा जरूर आपसे कि मनीष कश्यप के घर पे और मनीष कश्यप का कोई केस था उसमें जो है कि कुर्की जब्ती करना, जो कि मनीष कश्यप पे वहां पे उनके नाम पे कोई भी संपत्ति नहीं था, उनके बाप दादा के नाम पे सारी संपत्तियां थी, लेकिन फिर भी मनीष कश्यप के घर पे कुर्की जब्ती करना कहां तक सही है सर? ये बहुत ही अच्छी बात आपने कहा है। फिर ये चूंकि इसमें कानूनी बात, मैं केवल मनीष की बात नहीं कर रहा हूँ, कानूनी बात ये कॉमन सा प्रश्न उठता है कि ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में सभी लोगों का हिस्सा होता है, तो उस संपत्ति का कुर्की जब्ती कैसे होना चाहिए, ये एक सब्जेक्ट मैटर है। लेकिन इसके संबंध में आप जान लीजिए कि ज्वाइंट है सेपरेट नहीं तो वहाँ पुलिस जाकर अटैच कर सकती है, परंतु यदि आपको लगता है कि मेरे हिस्से की संपत्ति चली गई तो आपको फिर उसी में सेक्शन 84 है सीआरपीसी का, जो कहता है कि आप 6 महीना के अंदर में आप ऑब्जेक्शन कर दीजिए। जैसे आपको लगता है कि मेरा कुर्सी लेके चला गया जबकि मनीष का उस पर अधिकार नहीं था, तो आप विदिन 6 मंथ में आप वो क्लेम करेंगे और उस पर सुनवाई के बाद जब साहब को लगेगा तो तुरंत में रिलीज हो जाएगा। हाँ, यदि दुर्भावना से ग्रसित होकर पुलिस अपने ऑफिशियल ड्यूटी के डिस्चार्ज को में, जैसे उनका कर्तव्य था, तो लोग तो हर जगह जाएगी पुलिस, तो कोई भी आदमी ये नहीं कहेगा कि मेरा सामान है, ये तो ऑब्जेक्शन होता है। तो सद्भावना पूर्वक यदि अपने सब पूरे परिवार के लोगों का ले आया, उनको लगा कि नहीं हमको तो आदेश है कोर्ट का, हमको कुर्की करना है, तो सभी का लेके गए सद्भावना पूर्वक, तो कोई बात नहीं। लेकिन दुर्भावना से ग्रसित होकर जानबूझकर परेशान करने के लिए यदि कुर्की जब्ती उनका अन्य लोगों का भी सामान को लेके गया, तो ये यदि कोर्ट में आप दिखा देंगे कि दुर्भावना से ग्रसित होकर किया गया था, तो फिर उस पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ भी एक्शन होती है, प्रशासन पे भी एक्शन लिया ही जाता है। अच्छा सर देखिए, आपने ये सारा बात समझा दिया, लेकिन मनीष कश्यप का जितना भी सामान, उनके घर का जितना भी सामान कुर्की जब्ती में ले जाया गया था, वो अब रिलीज हो गया है। और रिलीज हो जाने के बाद उनकी माता जी और उनके भाई का कहना है कि ये जबकि नहीं करना चाहिए था पुलिस प्रशासन को, परंतु पुलिस प्रशासन जो है कि ये काम कर देती है। उसके बाद फिर उनका भाई का बयान आता है, मनीष कश्यप के भाई का, कि आप हवा पानी को नहीं रोक सकते हैं। जैसे कि हैंड पंप आप लोगों को बता दें कि मनीष कश्यप का घर का कल जो था वो उखाड़ लिया गया था और मनीष कश्यप तमाम अपने वीडियो में जबकि भ्रष्टाचार होता है या रोड के बीचों बीच कल लगा दिया जाता है तो बोलते हैं कि सनी देओल आप कहाँ हैं, गदर से यहाँ पे आइए और यहाँ का जो है कि कल और नल उखाड़ के जो है कि फेंकिए यहाँ से। और पुलिस प्रशासन मनीष कश्यप के घर का ही कल जो है कि गदर फिल्म के सनी देओल की तरह जो कि उखाड़ के लेके चली जाती है।
तो वही बात उसी पे टीका टिप्पणी मनीष कश्यप के भाई करते हैं, तो उस पे सर क्या बोलेंगे? मनीष कश्यप का जितना भी सामान है रिलीज हो नहीं, गया। नहीं, रिलीज़ रिलीज़ भी जो जब कभी कोई ये रिलीज़ बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। हाँ। आज जो रिलीज़ हो रही है सामान, हाँ। ये कायदे से देखिए तो इसको तो मेरे ख़्याल गिरफ्तारी के 4 दिन 5 दिन बाद ही रिलीज़ हो जाना चाहिए। वैसे तो रिलीज़ ही नहीं बने वो सीज ही नहीं होना चाहिए था। लेकिन हो भी गया तो वो इसलिए रिलीज़ हो जाना चाहिए कि जब वो व्यक्ति गिरफ्तारी अपना दिखा दिया, जिस आधार पर आपने कुर्की ज़ब्ती को रोक दिया और भी चीज़ों को जो पूरा पार्ट में लिए और पार्ट को छोड़े हुए थे, तो उनका तो जब सर वो पूरे जग जाहिर है। लेकिन वो ऑन रिकॉर्ड कागज़ में नहीं दिखाया कि हमने उस थाना कांड संख्या में इनका गिरफ्तारी किया, लेकिन उनको सामान जो है सो बहुत पहले मिल जाना चाहिए। लेकिन फिर भी जब कोई व्यक्ति पर कुर्की जब्ती हो जाता है और वो व्यक्ति आत्मसमर्पण करता है या गिरफ्तार करके लाया जाता है, तो सेक्शन 85 है सीआरपीसी में, वो कहता है कि उस व्यक्ति का सामान रिलीज हो जाना चाहिए। तो उसके तहत 85 के तहत आदेश हुआ माननीय न्यायालय का, उसके तहत किसी व्यक्ति का सामान ये होता है। अच्छा सर, ये बताइए कि पुलिस प्रशासन तब तो जो है कि कहीं न कहीं मनीष कश्यप के साथ सख्ती भी दिखा रही है और पुलिस प्रशासन जो है कि कहीं न कहीं मनीष कश्यप से खीस भी निकाल रही है। अब आपका इससे पहले इस सवाल से पूर्व में एक प्रश्न आपने लिया था कि मनीष कश्यप के भाई साहब ने बयान दिया कि ये पानी नहीं हवा पानी नहीं लेके जाना चाहिए, कुछ इसेंशियल कमोडिटीज़ की जो चीज़ होते हैं, खाना बनाने का चीज़ होता है, चूल्हा चौखट, चूल्हा नहीं, बर्तन नहीं, ये सब नहीं लेके जाना है जो सीआरपीसी में प्रावधान है। तो ऐसे परिस्थिति में आप समझिए कि मीडिया में यदि आप बोलते हैं, उस बयान का कोर्ट में कोई महत्व नहीं है जब तक कि उसके संदर्भ में कोर्ट के सामने आप आवेदन के तौर पर कि कोई कि इस पर कार्रवाई हो, जब आवेदन नहीं देते हैं। तो यदि उनको लगता है कि इनजस्टिस हुआ है, तो ऐसे परिस्थिति में ये जो सामान रिलीजिंग तो हो रहा है, लेकिन यदि लगता है कि कोई ऑब्जेक्शन इनको करना चाहिए, तो बोलता है कि 6 महीना के अंदर में आप कर दीजिए। तो 6 महीना अभी हुआ नहीं है, तो अभी यदि उनको लगता है तो दिस मैटर शुड बी रेज्ड इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन या पिटीशन जिसको कहते हैं बिफोर द कोर्ट, तभी उस पर कोई एक्शन होगा। मीडिया में वो क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं उस चीज़ का कोर्ट को कोई, हाँ, बाहर में एक समाज के अंदर लोगों को लगेगा कि न्याय हुआ, वो बात का मामला, एक ओपिनियन चेंज हो सकता है। लेकिन केस के नेचर पर यदि आप चाहते हैं कि कोई असर हो, तो आपको कोर्ट के सामने आवेदन के तौर पर कुछ ना कुछ। अच्छा सर, देखिए और ये सारी जो है कि रिलीजिंग पे बातें हो गई,